तो गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो इसमें सबसे पहले तो हम आपके समझें कि नॉन अलाइनमेंट का आपके मतलब क्या होता है। ठीक, नॉन अलाइनमेंट का मतलब किसी भी ग्रुप या किसी भी अलाइनमेंट में शामिल ना होना, सिंपल अर्थ तो यही है। अब अगर हम इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड इसका शुरू कहाँ से होता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार आपके द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त आपके हुआ, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में स्थिति आपके क्या होती है कि वर्ल्ड के ज्यादातर देश टूट चुके होते हैं इस विश्व युद्ध में। ठीक, वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो ही देश ऐसे थे जो इस विश्व युद्ध की विभीषिका को झेल गए और अपने आप को स्थायित्व या अपने अंदर स्टेबिलिटी बनाए रख पाए, जिनमें से एक था आपके अमेरिका यूएसए और दूसरा था आपके यूएसएसआर। ठीक है, अब यूएसए और यूएसएसआर, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपके जो पूरा वर्ल्ड था आपके बाईपोलर वर्ल्ड में आपके कन्वर्ट हो गया। बाईपोलर वर्ल्ड यानी कि दो ध्रुवीय विश्व। ठीक है, अब यहाँ क्या था आपके कि जब यूएनओ का गठन हुआ तो यूएनओ के गठन के साथ ही आपके व्यवस्था क्या बनाई गई कि पूरे वर्ल्ड में आपके साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के सभी रूपों को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक है, और जितने भी पुराने उपनिवेश हैं सबको क्या किया जाएगा, स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ क्या हुआ आपके कि अब वर्ल्ड में दो ताकतवर देश हैं। इन दोनों ताकतवर देश में सबसे खास बात यूएसए जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को आपके आगे लेके जाएगा और यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, दोनों ही इकोनॉमी के अपने अपने फायदे और लाभ थे। अब यहां हम देखते क्या है, ये दो पावरफुल देश हैं तो चाहे तो वर्ल्ड के अन्य देश छोटे देशों पर कब्जा कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। रीजन, यूएनओ के चार्टर में स्पेशली मना लिखा है कि आप अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते। तो ये दोनों देश आपके करेंगे क्या उस खेमे में कि ये ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने फेवर में रखने का प्रयास करेंगे जिससे कि दूसरे देश के सापेक्ष अपनी स्थिति को क्या बनाया जा सके, मजबूत बनाया जा सके। ठीक, चाहे वो रिसोर्स के संदर्भ में हो, चाहे वो लोगों के संदर्भ में हो, चाहे आर्मी के संदर्भ में हो, ठीक है, चाहे आपके वो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो। तो ये दोनों देश आपके पूरे वर्ल्ड में अपना आपके क्या करेंगे, एक्सपेंशन शुरू करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है आपके कि जब अमेरिका एक्सपेंशन करेगा तो ये भी करेगा। अब ऐसी स्थिति में दोनों के बीच आपके कोई युद्ध तो नहीं है लेकिन दोनों को खतरा एक दूसरे से होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपके ये इकोनॉमिक मॉडल से आगे बढ़ते हुए कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन कर देंगे जिसमें 1949 में गठन होगा नाटो और 1953 में वार्सा पैक्ट। तो बेसिकली जो नाटो है वो आपके यूएसए द्वारा सपोर्टेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और वार्सा पैक्ट यूएसएसआर। तो पूरा जो आपके विश्व था ये आपके विश्व में ये टाइम हम बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड या कोल्ड एरा, शीत युद्ध का समय। ठीक है, शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ, युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन हो कभी भी सकता था और दोनों ने अपनी अपनी तैयारी इस हिसाब से कर रखी थी। यूएसए और यूएसएसआर ने, अगर कभी भी हुआ तो दोनों में से कमजोर कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह हुआ सिचुएशन। अब ऐसे में हुआ ये कि दोनों तो देश आपके अपने अपने पावरफुल कंट्रीज थे। ऐसे में आपके यूएसए यानी कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करने वाले देश थे इनको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, ये विकसित देश थे आपके। ठीक, यह हुआ। दूसरे आपके कम्युनिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करने वाले देशों को हम कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। अब एक वो फेज भी था जब आपके यूएनओ के गठन के बाद वर्ल्ड में कुछ नए देश स्वतंत्र होके आ रहे थे। 60 देश तो ब्रिटेन ने आजाद किए थे लगभग। ठीक है, अब आपके कुछ नए स्वतंत्र देश आपके आ रहे थे तो ये दोनों तो पूरी कोशिश करेंगे जो नए स्वतंत्र हो रहे हैं हमारे पाले में आ जाए, प्रलोभन भी देंगे उनको, तुम हमारी तरफ आ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करेंगे, आर्म्स भी देंगे, तमाम प्रकार की उन्हें लोभ लालच है आपके प्रदान किए जाएंगे। इनका तो आपके पूरा सिस्टम इसी के ऊपर फोकस करेगा। लेकिन अब वो जो जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज हैं, ठीक है, अब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के सामने अब आपके दो विकल्प हैं। पहला, इन दोनों में से किसी एक का हाथ पकड़ ले। ठीक, पकड़ लिया तो आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। दूसरा, इंडिपेंडेंट रहें, स्वतंत्र रहें। क्यों आपके स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र होंगे तो हम कौन सी इकोनॉमी के मॉडल को लाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक, कम से कम हम स्वतंत्र होंगे तो भविष्य में इनमें कोई युद्ध हो गया तो हम तो बचे रहेंगे उससे, क्योंकि ये तो युद्ध की तैयारी भी बैठे हुए हैं दोनों देश। ठीक, इन्होंने तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ दो विकल्प होंगे नव स्वतंत्र देशों के पास
आइदर ज्वाइन एनी ग्रुप और नॉन अलाइन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके क्या होगा कि 1955 में आपके जो ये बांडुंग सम्मेलन आपके हुआ, ठीक है, इस बांडुंग सम्मेलन में आपके नेहरू, ठीक, टीटो, सुकर्णो और नासिर, ये चार आपके लीडर थे। ठीक है, तो इन चार लीडर्स ने आपके आधारशिला रखी किसकी? गुट निरपेक्ष या नॉन अलाइनमेंट की, कि हम सारे के सारे नव स्वतंत्र देश या न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को किसी ग्रुप को ज्वाइन करने की अपेक्षा क्या रहना चाहिए? इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक, अब 1955 में ऐसी बात हुई, ठीक, यानी कि ऐसा हमने विचार दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं, और इस विचार को आपके पूरा मूर्त रूप दिया गया 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, और बेलग्रेड सम्मेलन में आपके इस गुटनिरपेक्ष की अवधारणा को आपके एक्सेप्ट कर लिया गया, और यहीं से आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या होता है? जन्म। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था गुटनिरपेक्ष का? बेलग्रेड 1961। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना जरा। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी वाले देश हैं, सेकंड वर्ल्ड कंट्री जो आपके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले देश हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो अभी नए नए स्वतंत्र हुए हैं। ठीक, इनकी खुद की कोई अभी आइडियोलॉजी है ही नहीं, नए नए ये पता है कि हमें जाना किधर है, ये तो बस स्वतंत्र हो गए हैं। ठीक है, इन्हें बोला हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक, तो क्लियर हुआ ये? तो यहाँ आपके ये वो फेज था जब आपके वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड में बटा हुआ था, लेकिन इस समय कई देश आपके इंडिपेंडेंट हो रहे थे, और इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के सामने दो अल्टरनेट थे आपके, आइदर ज्वाइन एनी ग्रुप और नॉन अलाइन। तो नॉन अलाइन का मतलब आपके क्या है? सीधा सीधा सा, दो कंट्रीज से दूरी, या दो आइडियोलॉजीज से दूरी, या दो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से दूरी, बस यही था आपके नॉन अलाइन्ड। ठीक, इसका मतलब ये देश कैसे रहेंगे? स्वतंत्र, यानी कि गुट निरपेक्ष। ठीक, अब नेक्स्ट समझना, इसको नोट कर लिया? आंदोलन का मतलब आपके क्या होता है? सिस्टमेटिक रिफॉर्म। आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि सिस्टमेटिक रिफॉर्म हमेशा चलता रहेगा। ठीक, अभी इसकी प्रासंगिकता पे आएंगे। 1991 में बात भी चलेगी जब आपके बाईपोलर वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा, तब किसको? गुटनिरपेक्ष को आपके क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद भी इसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि सिस्टमेटिक रिफॉर्म की जरूरत तो हमेशा पड़ती है ना। नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना, यही तो बता रहे हैं इतनी देर से। मूवमेंट का अर्थ ही ये होता है, मूवमेंट का मतलब होता है सिस्टमेटिक रिफॉर्म। तो नेक्स्ट याद रखना, गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट के इस विचार को, नॉन अलाइनमेंट का विचार मतलब हमें दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक, इस विचार को पहली बार 1955 के आपके बांडुंग समिट में आपके रखा गया था, ये ध्यान रखना। ठीक, किसने रखा था? आपके नेहरू, नासिर, सुकर्णो और टीटो। ठीक, चारों की कंट्री मालूम है? नेहरू इंडिया, इजिप्ट, नासिर कहां से थे? इजिप्ट, सुकर्णो इंडोनेशिया, और टीटो घाना। नहीं नहीं नहीं, तो एक कौन सा रह गया? एक लीडर और था ना इसमें कोई? चलो आप चार लिखना, एक नाम याद कर लेना अगर याद आ जाए तो। नाम तो वैसे पूछेंगे नहीं कि पांच थे या चार थे, थे तो पांच ही, नाम काउंट कर ऐड कर लेना है इसमें। अब यहां हुआ कि पहली बार आइडिया आपके रखा गया कब? 1955 में, और इसके आपके 6 साल बाद आपके कौन सा? लिख लेना, जो भी था उसमें नोट्स में लिख लेना। ठीक है, तो 1961 में आपके पहला शिखर सम्मेलन होगा इसका बेलग्रेड, यूगोस्लोविया की राजधानी में। ठीक है, जिसमें आपके 25 मेंबर कंट्रीज होंगे, और अगर प्रेजेंट की हम अगर बात करें तो प्रेजेंट में आपके नाम यूएनओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। नाम के अंदर कितने सदस्य हैं इस समय? 120। ठीक है, और सारे की सारे डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब गुट निरपेक्ष के आपके उद्देश्य। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि गुट निरपेक्ष के अगर हम उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्ष का आपके उद्देश्य क्या था? जिन उद्देश्यों के साथ इसका गठन हुआ, दोनों गुटों से दूरी, ये तो इसका अर्थ ही हो गया। तो कोल्ड वार की पॉलिसी का त्याग करना।
ठीक, इसके अलावा हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पॉलिसी का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जो किसी से भी बायास्ड नहीं होगी। ये पहला ऑब्जेक्टिव था गुटनिरपेक्ष देशों का। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके दोनों ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से दूरी बनाए रखना। तीसरा ऑब्जेक्टिव इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का अपोज करना। और चौथा आपके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करना या मूवमेंट चलाना कि नस्लीय भेदभाव आपके किसी भी देश में ना हो। ठीक, इसके अलावा आपके ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आपके आते हैं अब भारत और गुटनिरपेक्ष दोनों के बीच के संबंध। तो भारत कैसा मेंबर था, फाउंडर मेंबर। ठीक है, अब समझना आगे। भारत गुटनिरपेक्ष का फाउंडर मेंबर था। इवन आपके गुटनिरपेक्ष की स्थापना में नेहरू जी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1970 के आसपास तक तो भारत गुटनिरपेक्ष में आपके सक्रिय सदस्य के रूप में रहा, लेकिन बीच में कुछ घटनाएं आपकी ऐसी हुई जिससे कि भारत का झुकाव आपके गुटनिरपेक्ष की तरफ आपके क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, जैसे कि आपके 1962 में आपके चाइना ने अटैक किया इंडिया के ऊपर। ठीक, अब चाइना ने जो आपके अटैक किया, चाइना के अटैक का सपोर्ट यानी कि समर्थन दिया किसने, घाना और इंडोनेशिया ने। ठीक, जबकि दोनों ही गुटनिरपेक्ष के फाउंडर कंट्री थे। ठीक, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, 1965 में आपके पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया के ऊपर। ठीक है, और इस पाकिस्तान को आपके जो सपोर्ट दिया वो आपके फिर किसने दिया, इंडोनेशिया और इजिप्ट ने। तो अब यहाँ आपके हम जिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडर मेंबर हैं, जो हमने विचारधारा जिसकी रखी है, और उसी के देश हमारे अगेंस्ट क्या दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। एक पॉइंट ये हुआ। फिर उधर क्या हुआ कि ये दो घटनाएं तो घट ही चुकी थी। इसी दरमियान आपके 1970 के आते आते तक भारत जो था आपके वो यूएसएसआर की नजदीक जाना शुरू हो गया। और इवन जब 1971 इंडिया पाकिस्तान हुआ था तो उस समय तक भारत यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन कर चुका था। ठीक, तो इसका मतलब इंडिया बायस्ड हो चुका था वहां। ठीक है, इसके अलावा यूएसएसआर का प्रभाव भारत के ऊपर समय के साथ दिखाई भी पड़ रहा था, जैसे कि सेकंड 5 ईयर प्लान, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमने किसका सपोर्ट लिया, यूएसएसआर का। ठीक, यही हुआ। अब इधर आपके जब 1990 में यूएसएसआर आपके डिसॉल्व हुआ और 1991 में अब आपके बाईपोलर वर्ल्ड से जब यूनिपोलर आपके वर्ल्ड बन गया, तो उस स्थिति में अगर हम आपके देखें तो यूनिपोलर वर्ल्ड में हमारा झुकाव इकोनॉमिक रुझानों को देखते हुए, आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए किस तरफ चला गया, यूएसए की तरफ। ठीक है, ये हुआ। तो 1970 तक तो हम एक्टिव मेंबर थे। 1970 के बाद फिर हमने धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू की। ठीक, और फिर आपके 2016 और 2019 आपके आसपास जब मोदी जी आपके आए तो मोदी जी ने इन देशों से कहा तुम अपना संभालो, हमारा काम तुम लोगों के साथ नहीं चल पाएगा, हमें बढ़ना है तेजी से आगे, और तेजी से आगे बढ़ना है तो हमें पकड़ने होंगी पावरफुल कंट्रीज। तो 2016 और 19 मोदी टाइम में इन्होंने तो भाग ही नहीं लिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये था आपके गुटनिरपेक्ष और भारत का एक सिस्टम।